अगर तुम 30,000 रुपए महीना कमाते हो तो ये 6 गलतियां बिल्कुल मत करना। मेरा एक दोस्त रमेश जो कि 30,000 रुपए महीना कमाता था, एक दिन मैं उससे मिला। मिलने पर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। रमेश ने मुझे बताया कि उसके महीने का खर्चा 6 से 7,000 रुपए होने के बाद भी महीने के लास्ट में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और लास्ट में उसे अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़ता है। मैंने उसकी प्रॉब्लम समझी और उसका सोल्यूशन भी किया। मैंने उसके पिछले महीने के सारे खर्चे पेपर पे लिखवाए। लिखे हुए खर्चों को देख करके रमेश खुद शौक हो गया, क्योंकि उसमें बहुत से खर्चे ऐसे थे इनको वो सबकॉन्शियसली खर्च करता आ रहा था। उसमें मेन 6 पॉइंट्स ऐसे निकले जो गलतियां शायद तुम भी कर रहे होगे। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि 6th नंबर की मिस्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 1, पहले खर्च करना और बाद में सेव करना। शायद ये मिस्टेक आप सब लोग कर रहे होंगे। जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले खर्चे की तरफ देखते हैं और यह देखते हैं कि इस पैसे को कहाँ खर्च करना है, लेकिन एक जो मेन की पॉइंट है सेविंग करना, उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं। सैलरी आते ही पहले रेंट भरो, फिर ग्रोसरी लेके आओ, उसके बाद ईएमआई का पेमेंट करो, फिर रिचार्ज करो, फिर सोशल मीडिया एप्स की सब्सक्रिप्शन भरो और लास्ट में बचता है जीरो। सेविंग की तरफ तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं। ऐसा हर महीने चलता रहता है और तुम एक ट्रैप में फंसते जा रहे होते हो। तो तुमको करना क्या है, नेक्स्ट मंथ से पहले सेव करो। चाहे अपनी सैलरी का 10% करो या फिर 5% ही करो, लेकिन सेव करो। उसके बाद में आप खर्चे के बारे में सोचो। जैसे ही सैलरी आई सबसे पहले आपका खर्चा सेविंग होना चाहिए। टेक नंबर 2, ईएमआई का चक्कर। दोस्तों, आपको मालूम भी नहीं होता कि आप किस तरीके से ईएमआई के जाल में फंसते जा रहे हो। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेना पड़ता है, चाहे मोबाइल, टीवी, फ्रिज या फिर घूमने जाना ही क्यों ना हो। कई बार तो घूमने जाने के लिए भी क्रेडिट कार्ड से या फिर छोटा ईएमआई ले लेते हैं। उससे होता यह है कि हमारी सैलरी छोटे छोटे ईएमआई को रीपेमेंट करने में चली जाती है और लास्ट में बचता है जीरो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने छोटे छोटे लोन्स को बंद करो और हर मंथ की सेविंग स्टार्ट करो। चाहे हमारी कुछ भी नीड हो, हम सबसे पहले ईएमआई की तरफ देखते हैं। अब फोन लेना हो, महंगे कपड़े लेने हो या महंगे जूते लेने हो, बस यही सोचते हैं ईएमआई है, सब सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यह नहीं जानते कि यही ईएमआई हमारे पूरे मंथ की सैलरी खा रही है। मिस्टेक नंबर 3, सब्सक्रिप्शन का जंगल। दोस्तों, आज ही अपने फोन को चेक करो कि आपने कौन कौन सी एप्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार और भी बहुत सारी एप्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होता है, जिससे उनकी सैलरी का छोटा छोटा हिस्सा उस सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करने में चला जाता है, जबकि रियल में उन एप्स की आपको नीड ही नहीं होती। आज ही अपना यूपीआई ऐप खोलो और उसमें चेक करो कि आपने कौन कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कितने कितने रुपए आपके हर महीने ऑटो डिडक्ट होते हैं। जिस ऐप की आपको नीड नहीं है उसका सब्सक्रिप्शन आज ही बंद करो और उस पैसे को अपनी सेविंग में लगाओ। मिस्टेक नंबर 4, फूड डिलीवरी ऐप की लत। हमें मालूम ही नहीं होता कि कब हमें इंस्टेंट फूड डिलीवरी की लत लग गई। चाहे कुछ भी बहाना हो, चाहे बर्थडे हो या किसी की पार्टी हो, हम सबसे पहले स्विगी और जोमेटो की तरफ जाते हैं। कुछ लोग तो इतने आलसी हो जाते हैं कि वो खाना बनाने की बजाय खाना मंगवाना ज्यादा पसंद करते हैं। अभी अपनी फूड डिलीवरी ऐप को खोलो और उसमें देखो कि लास्ट मंथ आपने फूड में कितना खर्चा किया और उस पे आज से ही कंट्रोल करना चालू करो। उस पैसे को आप सेविंग में लगा सकते हो। यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, लेकिन हमें इस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ भी खराब होती है और हमारी वेल्थ भी बिगड़ती है। मिस्टेक नंबर 5, इमरजेंसी फंड नहीं रखना। ये मिस्टेक तो दोस्तों ऐसी है जो कि 90% लोगों में मिलेगी। अगर आपकी भी सेम मिस्टेक है तो नीचे कमेंट कर देना। लोग यह सोचते हैं कि मेरी तो एसआईपी चल रही है, यही मेरा इमरजेंसी फंड है। दोस्तों, यह पूरे तरीके से सच नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो हमें जरूरत पड़ने पर काम आए। अगर हम एसआईपी को ही अपना इमरजेंसी फंड मान लेते हैं तो फिर आप एसआईपी से वो रिटर्न नहीं निकाल पाते जिसके बारे में आपने उम्मीद की थी। इसीलिए हर महीने कुछ रुपए अपने इमरजेंसी फंड में जरूर डालो, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको लोन नहीं लेना पड़े और आपकी चल रही एसआईपी को भी नहीं तोड़ना पड़े। इमरजेंसी फंड नहीं रखने से होता यह है कि जैसे ही आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, आप वापस से एक छोटा लोन लेने की तरफ दौड़ते हो, जिससे कि आप लोन के ट्रैप में और ज्यादा फंसते चले जाते हो। तो आज से ही अपने इमरजेंसी फंड को जोड़ना शुरू करो। अब आपका क्वेश्चन यह होगा कि इमरजेंसी फंड तो ठीक है, लेकिन हम इसको रखेंगे कहाँ पे? वेल दोस्तों, इमरजेंसी फंड हमें रिटर्न के लिए नहीं, अपनी नीड के लिए बनाना होता है। इसलिए हम इसको एफडी में या फिर आरडी में या फिर इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उनको आज ही इमरजेंसी फंड की सेविंग शुरू कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर लिखना।
गया। मिस्टेक नंबर 6 दोस्तों, यह मिस्टेक ऐसी है कि जिसे आपने सुधार लिया तो जो आपकी फर्स्ट 5 मिस्टेक है वो भी सही हो जाएंगी। मिस्टेक नंबर 6 है प्रोकास्टिनेशन, मतलब कि टालने की आदत। यह मिस्टेक सबसे ज्यादा डेंजरियस है। हर महीने के लास्ट में जब हमारी सेविंग जीरो होती है तो आप सोचते होगे कि यार ये गलत है, अगले महीने से मैं सेविंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है आप लोग वापस से खर्चा करना चालू कर देते हैं और फिर से सेविंग होती है जीरो। इसे ही कहते हैं प्रोकास्टिनेशन, टालने की आदत। हर महीने हम अपनी सेविंग की हैबिट को टालते जाते हैं, इससे हमारी सेविंग नहीं हो पाती है और हम लोन ट्रैप में फंसते जाते हैं। हमारे पास इमरजेंसी फंड भी नहीं होता है। इसीलिए अगर आपने 6 नंबर की मिस्टेक को सुधार लिया तो आपकी 5 मिस्टेक अपने आप सुधर जाएंगी। मेरे दोस्त रमेश की भी सेम आदत थी। वह भी हर महीने यही सोचता था कि इस बार नहीं, मैं अगली बार से सेविंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन हुआ क्या था, वो लोन ट्रैप में फंसता गया और उसकी सेविंग रही जीरो। जब भी उसको पैसों की नीड होती तो वह नया लोन लेने की तरफ दौड़ता। मैंने उसको प्रोकास्टिनेशन की बैड हैबिट के बारे में बताया तो उसने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और आज उसकी सेविंग बहुत अच्छी है और वह लोन ट्रैप से भी बाहर निकल गया है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचे। अगर आप प्रोकास्टिनेशन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचें, तो नीचे कमेंट कर दीजिए प्रोकास्टिनेशन। अगली वीडियो मैं प्रोकास्टिनेशन के ऊपर बना दूंगा। और अगर आप यह जानना चाहते हो कि एसआईपी करते वक्त किन गलतियों को नहीं करना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप हाइब्रिड एसडब्ल्यूपी के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए।